वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर नाजरीन टीम खेल और खिलाड़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सभी का सलाम कबूल कीजिए। हमें उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, श्रीनगर में कश्मीर सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के मैचेस शद्दोमत से जारी हैं। डे नाइट मैचेस होते हैं। मैच दिन की रोशनी में शुरू होता है और फिर फ्लड लाइट्स में भी कुछ हिस्से होते हैं मैच के। फैंस आते हैं फुटबॉल के मैचेस देखने। तो इसी टूर्नामेंट के जो मैचेस हो रहे हैं और जो वादी में कुछ फुटबॉल का सिनेरियो है उस पर बात करने के लिए ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप कुछ इंतज़ार कीजिए। प्रोग्राम के आगाज़ में थोड़ी सी बात करते हैं भारत और इंग्लैंड की टेस्ट मैच की सीरीज़ की। अभी 3 मैचेस हो चुके हैं और 2-1 से इंग्लैंड की टीम आगे है। 24 तारीख से चौथा टेस्ट शुरू होगा। देखना यह है कि भारत की टीम क्या चेंजेस करेगी ताकि वो सीरीज़ में बने रहे और सीरीज़ को जो है जीतने की कोशिश करे। भारत की टीम ने 1 मैच जीता बर्मिंघम में, लेकिन जो पहला मैच और तीसरा मैच था उसमें भारत की टीम बहुत हद तक डोमिनेट कर रही थी, जीतने की पोजीशन में थी, लेकिन बिल आखिर फिर आखिरी जब मौका होता है इंग्लैंड की टीम वहां पर बाजी ले जाती है और 2-1 से इंग्लैंड की टीम आगे है। तो काफ़ी प्रेशर बन गया है अब कोच गौतम गंभीर पर, सिलेक्टर्स पर, कि वो किस तरह से इस सीरीज़ में वापसी करेंगे, क्योंकि भारत की टीम ने होम सीजन में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से टेस्ट सीरीज़ हारी और उसके बाद जब वो ऑस्ट्रेलिया गई वहां पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। देखते हैं अब टेस्ट क्रिकेट की टीम शुभमन गिल की कैप्टनसी में आगे क्या परफॉर्म करती है। इस वक्त प्रोग्राम में वक्त है लोकल स्पोर्ट्स के राउंडअप का। चलते हैं फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियाँ शद्दमत से जारी है, जिनमें मुकामी नौजवान बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कई तरह के खेल इवेंट्स में आजकल शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ रहा पूरे हफ्ते के दौरान इन खेलों में खास, किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है हमारा आज का लोकल राउंडअप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। श्रीनगर के टीआरसी टर्फ पर जारी कश्मीर सुपर लीग 2025 इन दिनों शद्दमत से है जारी। गुज़श्ता मुकाबले में अतफास FC 11 ने आर्को यूनाइटेड FC को 4-1 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। पॉइंट टेबल में एलिजेंट यूनाइटेड पहले, जबकि ग्रीन एंड हीरोज FC दूसरे नंबर पर है बरकरार। रामबन में मुनक़दा वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2025 खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में असगर वॉलीबॉल क्लब कोलगाम ने पंकज वॉलीबॉल क्लब पंजाब को 4-2 के सेट से हराकर कामयाबी की दर्ज। टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले 16 टीमों ने की थी शिरकत। फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत जेके स्पोर्ट्स काउंसिल और जेके हॉकी एसोसिएशन के बाहमी इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हॉकी खेल को मजीद फरोग देने की गर्ज से खिलाड़ियों में हॉकी किट्स फराहम किए गए, ताकि ये खिलाड़ी आने वाले मुकामी और कौमी इवेंट्स के दौरान बेहतर मुकाम हासिल कर सके। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत टंगमरग में जारी अंडर 19 क्रिकेट कप 2025 के फाइनल मुकाबले में सिक्स स्टार्स पलाहलन की टीम ने फाइनल मुकाबला जीत लिया। दूसरी जानिब बांडीपुरा में जारी हरमुख कप 2025 के फाइनल में बांडीपुरा क्रिकेट क्लब ने सहरा अपने सर सजाया। बांडीपुरा के शेर कश्मीर स्टेडियम पर हुआ नॉर्थ कश्मीर फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज। पहले दिन के मुकाबले में गांधरबल हीरोज ने इकबाल फुटबॉल क्लब को 4-1 के स्कोर से हराया। टूर्नामेंट में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 22 फुटबॉल क्लब्स कर रहे हैं शिरकत। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत गांधीनगर जम्मू में 11वीं रग्बी चैंपियनशिप 2025 में अख्ताम पजीर चैंपियनशिप में सूबे जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले डिफरेंट एज ग्रुप्स के 200 से ज्यादा खिलाड़ी जोश के साथ कर रहे हैं शिरकत। ये चैंपियनशिप रवा माह की 8 से लेकर 12 तारीख के दरमियान हुई मुनक़द। सुरनकोट में जारी सुरनकोट प्रीमियर लीग 2025 के और एक मुकाबले में हेलवी राजौरी की टीम ने खान वॉरियर्स को 29 रन से हराकर आगे के लिए रसाई की हासिल। पंकज शर्मा को उनकी उम्दा परफॉर्मेंस के लिए एजाज से नवाजा गया। लीग में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 32 टीमें कर रहे हैं शिरकत। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट बारामूला में जारी वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2025 हुआ मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में खवातीन के जुमरे में खेलो इंडिया सेंटर बारामूला ने श्रीनगर को हराया, जबकि मर्दों के जुमरे में अमरगढ़ ने कामयाबी की दर्ज। कर्नाटक में मुनक़द होने वाली डॉक्टर BC रॉय जूनियर कौमी फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर से 26 खिलाड़ियों का दस्ता चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर का मुकाबला ग्रुप बी में महाराष्ट्र, हरियाणा और आसाम के साथ होगा।
जम्मू सिटी बैडमिंटन क्लब और किंग बैडमिंटन क्लब के बाहमी इश्तराक से जम्मू में मुनक्कदा फर्स्ट तवी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का दूसरा एडिशन हुआ मुकम्मल। चैंपियनशिप में जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इस इवेंट में बढ़ चढ़कर की शिरकत। जेके फुटबॉल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कुपवाड़ा में जारी कुपवाड़ा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के और एक मुकाबले में एएफसी दिवर ने लासीपुरा फुटबॉल क्लब को 1-0 के स्कोर से हराया। दूसरे मुकाबले में एलीट एफसी हिरी ने कुपवाड़ा वॉरियर्स को 2-0 के स्कोर से हराकर कामयाबी की दर्ज। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हुआ वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2025 का शानदार आगाज। टूर्नामेंट में जिले के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक रखने वाले 200 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट पूंछ में भी हुआ अंडर 19 वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शानदार आगाज। फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में मुनक्कद होने वाली साइकिल रैली के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। 20 जुलाई को इस बड़े इवेंट में जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले 1000 से ज्यादा राइडर्स करेंगे शिरकत। नाजरीन, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में नशर हो रहा है डीडी कश्मीर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। यूट्यूब पर आप डीडी कश्मीर चैनल पर जाइए, वहां पर आपको प्ले लिस्ट में खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स मिलेंगे आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम प्ले लिस्ट में, और उनको आप एंजॉय करें जब भी आप चाहें। तो आप नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ। कितनी पास लेकिन फिर भी कितनी दूर, भारत की टीम लॉर्ड्स टेस्ट 22 रन से हार गई। इंग्लैंड की टीम सीरीज में 2-1 से आगे। शानदार खेल का मुजाहरा किया भारत की टीम ने। रविंद्र जडेजा ने आखिरी रोज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के हमरा भारत की काबिल-ए-दीद मजम्मत का चार्ज संभाला। ताहम फिर भी भारत की टीम टकराव वाली जद्दोजहद के बाद इंग्लैंड के खिलाफ मैच हार गई। इंग्लैंड की टीम के लिए रूट ने सेंचुरी स्कोर की, भारत की तरफ से राहुल ने सेंचुरी स्कोर की, बुमराह ने ली 5 विकेट। ताहम मैन ऑफ द मैच स्टोक्स ने खास कारकर्दगी दिखाई। विंबलडन 2025 का मेंस सिंगल्स टाइटल इटली के यानिक सिनर ने किया हासिल। सिनर बने पहले इतालवी जिनको हासिल हुआ यह तारीखी ग्रैंड स्लैम जीतने का एजाज। फाइनल में सिनर ने कार्लोस अल्कराज को हरा दिया। विंबलडन 2025 का विमेन सिंगल्स टाइटल किया हासिल पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने। सिर्फ 57 मिनट तक चले टाइटल मैच में स्वियातेक ने बिना कोई गेम हारे बड़ी फतेह की दर्ज। 6-0 6-0 के क्लीन स्वीप से ईगा ने अपनी मुखालिफ अमेरिका की अमांडा एनीसिमोवा को हरा दिया। टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन में भारत के शटलर्स का हुआ कैंपेन खत्म। लक्ष्य सेन को सिंगल्स में सेकंड राउंड में हार का सामना करना पड़ा। मेंस डबल्स में सात्विक और रेड्डी की जोड़ी बाहर हुई। वुमेन्स इवेंट के सिंगल्स मुकाबले में डबल ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु फर्स्ट राउंड में हुई एग्जिट। फीफा क्लब वर्ल्ड कप हुआ अमेरिका में इख्तिताम पजीर। फाइनल में हुआ इंग्लिश क्लब चेल्सी और फ्रेंच क्लब पीएसजी का मुकाबला। चेल्सी ने पीएसजी को 3-0 से हराया। पामर ने दागे 2 गोल, पेड्रो ने किया 1 गोल स्कोर। चैंपियन बनी चेल्सी की टीम। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को किंगस्टन जमैका में खेले गए तीसरे टेस्ट में 176 रन से हराया और सीरीज 3-0 से जीती। अपना 100वां टेस्ट खेलने वाले लेफ्ट आर्म ऑसी फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क रहे प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज। बोलैंड ने ली हैट्रिक। वेस्टइंडीज की टीम महज 27 रन पर हुई दूसरी इनिंग में आउट। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल आईएसएल के अगले सीजन और आइंदा इस मेगा फुटबॉल इवेंट को मुनक्किद कराने के हवाले से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और स्पोर्ट्स कंपनी जो आईएसएल की मार्केटिंग देखती है आमने सामने। कंफ्यूजन का शिकार है आईएसएल का फ्यूचर। भारत के कई बड़े फुटबॉलर्स ने किया इजहार तशवीश। वुमेन्स यूरो है स्विट्जरलैंड में जारी। क्वार्टर फाइनल्स में इटली ने नॉर्वे को 2-1 से हराया। इंग्लैंड ने स्वीडन को 3-2 से हराया। फ्रांस और जर्मनी का मुकाबला होगा इतवार को और कल स्पेन की टीम खेलेगी क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड के खिलाफ। इंग्लैंड की अंडर 19 टीम ने हमजा शेख की सेंचुरी की बदौलत पहले यूथ टेस्ट मैच को ड्रॉ किया। भारत के खिलाफ उम्दा कारकर्दगी दिखाई इंग्लैंड ने और भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम खेलेगी दूसरा वनडे मैच इंग्लैंड के खिलाफ। पहले मैच में भारत की टीम ने कामयाबी हासिल की और भारत की जो वुमेन्स टीम है वो सीरीज में 1-0 से आगे। 3 ओडीआई की सीरीज है, 5 T20 की सीरीज भारत पहले ही जीत चुका है 3-2 से। और अब नाजरीन आपको इंतजार होगा मेहमान से मिलने का। तो कौन है मेहमान यह आपको बताएंगे मेरे साथी रोशन ख्याल। दोस्तों, फुटबॉल का खेल बहुत ही पुरकशिश खेल है। इसकी तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन 1863 में द फुटबॉल एसोसिएशन बनाई गई इंग्लिस्तान में
और द फुटबॉल एसोसिएशन ने फुटबॉल के रूल्स को स्टैंडर्डाइज किया। तब से लेकर फुटबॉल बाज़ाब्ता तौर पर खेली जाने लगी। फीफा ने 1930 में वर्ल्ड कप शुरू किया और वर्ल्ड कप हर 4 साल के बाद दुनिया भर में खेला जाता है, जिसमें 190 से ज़्यादा ममालिक इब्तदाई दौर में शमूलियत करते हैं और उनमें से 32 टीमें फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करती हैं। जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, 1948 में यहाँ कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन थी, लेकिन फिर 1964 में उसे जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन बनाया गया। उसी साल हमने संतोष ट्रॉफी यानी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए अपनी टीम भेजी और तब से हम लगातार संतोष ट्रॉफी में अपनी टीम भेज रहे हैं। कभी हमारी कारकर्दगी अच्छी होती है, कभी नहीं होती है, लेकिन ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने संतोष ट्रॉफी में बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और अगर आप नाम गिनवाने शुरू करें तो बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन उन अजीम खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है जो फुटबॉल से आगे निकलकर कोच बन गए हैं और ये बहुत मशहूर खिलाड़ी। आइए मिलते हैं इशफाक अहमद से। इशफाक, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन जी। मुझे बताइए, संतोष ट्रॉफी आपने सबसे पहले कब खेली नेशनल चैंपियनशिप? याद करना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है 2004 या 3 में मैंने पहली खेली थी और उसके बाद सिलसिला जारी रहा। इनफैक्ट उन्हीं दिनों मैं प्रोफेशनल अपना करियर भी स्टार्ट किया था। तो 2005 में जब यहाँ संतोष ट्रॉफी हुई थी, मुझे याद है बख्शी स्टेडियम में मुकाबले हुए थे और आपने बहुत अच्छे गोल किए थे J&K की तरफ से और ओवरनाइट आप इतने मशहूर हो गए थे, हर तरफ इशफाक इशफाक की आवाज़ आती थी। जी हाँ, वो जब हमने होस्ट की थी तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्वार्टर फाइनल्स हार गए थे। वी हैड अ वेरी गुड चांस दैट ईयर। तो एक स्ट्रांग टीम बनी थी, अच्छा खेल रहे थे। मैं भी काफ़ी फॉर्म में था। मुझे लगता है कि पूरे टूर्नामेंट में शायद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी लिया था मैंने और 12 गोल ऐसे किए थे। वो एक अच्छा टूर्नामेंट रहा, बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट था। वहाँ मुझे याद है बख्शी स्टेडियम में लोग खचाखच भरे होते थे, पूरा स्टेडियम कहाँ तिल रखने की जगह नहीं होती थी। ख़ासतौर पर जब जम्मू कश्मीर की टीम के मुकाबले होते थे, आप जब खेलते थे, सब लोगों की निगाहें आप पर टिकी रहती हैं और आपने उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हुए 12 गोल स्कोर किए थे और बेहतरीन खिलाड़ी आप करार भी दिए गए थे। जम्मू कश्मीर टीम की तरफ से संतोष ट्रॉफी खेलने का जो फ़ख्र है आपको हासिल हुआ है, लेकिन शुरुआत आपने कहाँ से की, किस क्लब से आपने ज्वाइन किया और फिर नेशनल लेवल तक पहुँचे? देखिए, चूँकि मैं बरबर शहर का रहने वाला था और एक अल्लाह का फजल करम था कि ग्राउंड पास में ही था SP कॉलेज का और काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर, और दूसरा ग्राउंड था पोलो ग्राउंड भी नज़दीकी था और काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर वहाँ से निकले। फारूक साहब जैसे प्लेयर निकले वहाँ पे। तो एक रोल मॉडल कभी ढूंढना ही नहीं पड़ा। तो आपके दाएं बाएं हर तरफ रोल मॉडल ही थे। तो जब बच्चा खेलता है तो एक रोल मॉडल की ज़रूरत होती है, स्पेशली जब कोई भी खेल खेलते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो फुटबॉल का दस्तूर था। शाम को अगर आप मस्जिद में भी जाते थे तो वहाँ पे भी फुटबॉल की बात ही होती थी। और एक जब आप अपने सीनियर्स को देखते हैं फुटबॉल खेलते हैं, मोहल्ले के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं जो उन्होंने भी फुटबॉल खेलते, तो आपके दिल में वो जज्बा पैदा होता है कि मैं भी अपने मोहल्ले के लिए खेलूं। सो वेरी सिमिलर टू कैलकाटा, जहाँ जैसे वहाँ पे यहाँ पे मोहल्ला फुटबॉल खेलते हैं, वहाँ पे पाड़ा फुटबॉल बोलते हैं उनको। अच्छा। तो एक प्राइड होती थी उसमें कि हम लोग दूसरे जो साथ में सराउंडिंग में जो बाकी एरियाज थे उनके साथ मैचेस लगते थे और उनको हराएं। जी हाँ, बिल्कुल। टग ऑफ वॉर रहती थी हमेशा। बिल्कुल। और जैसे आपने पहले कहा कि फुटबॉल एक पूरा जोश भरा स्पोर्ट्स है, खेल है और इसमें सभी इन्वॉल्व होते थे और एप्रिसिएशन मिलती थी। जो बड़े बुजुर्ग है बच्चों को उनसे आपको याद है, मुझे अचानक एक बात याद आ गई। आपको याद है पुराने वक्तों में, उस वक्त जब आपने शायद स्टार्ट किया हो, फुटबॉल जो होती थी उसमें एक ट्यूब डाला जाता था बाज़ाब्ता और उसकी पाइप भी बाहर होती थी, फिर उसमें हवा भर के पाइप को अंदर करके फिर उसमें सिलाई की जाती थी और जिस साइड सिलाई की जाती थी उस साइड फुटबॉल जो है उभरी होती थी और जब आप किक मारते थे वहां पे बहुत चुभता था और पैर में काफी लगती थी। मैंने मतलब जब मैं बहुत छोटा था तो एक बार उस बॉल के साथ खेला, लेकिन फॉर्चुनेटली जब हम लोग फिर आगे जाके दूसरी बॉल स्टार्ट हुई थी, फिर नीविया ने, मतलब यहाँ पे जो नीविया कंपनी है काफ़ी फेमस है इंडिया में, तो उन्होंने ज़बरदस्त बॉल्स बनाई है
और आपने मुख्तलिफ बॉल्स देखी है और मुख्तलिफ मैदान देखे हैं और मुख्तलिफ ओपोनेंट्स देखे हैं, तो ये बताइए ये जी, तस्वीर कहाँ ये की? मोहन बगान, जब मैं मोहन बगान का कैप्टन था तो उस टाइम पे कश्मीर से जाके कहीं पे भी अगर आप रहते थे तो मोहन बगान को खेलना एक बहुत बड़ी टीम बहुत है बड़ी भारत बात की। है। तो ये मोहन बगान, जी, ईस्ट बंगाल, तो मॉडर्न स्पोर्टिंग। जी हाँ, ये एफसी कप मैच है, शायद ये सीरिया में है और ये बरेटो के साथ है जो टॉप क्लास प्लेयर है, और ये कुछ कोचिंग के टाइम पे है, फोटोग्राफ्स है जब मैं कितनी कंट्रीज में गए हैं आप, कहाँ कहाँ आप खेल पाए? देखिए एशियन कंट्री तो सभी गए, मतलब बाकी यूरोपियन अल्लाह ताला के फजल करम से वो मिला है कि थोड़ा बहुत। और आपने वैसे कमेंट्री भी कमेंटेटर काम किया है, बड़े बड़े कमेंटेटर्स के साथ आप एक्सपर्ट के तौर पे शामिल हुए हैं। आपकी कमेंट्री बहुत शानदार हुआ करती थी, लाइव आते थे आप स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ये एक डिफरेंट था, लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई क्योंकि आपको फुटबॉल के बारे में ही बात करनी थी जी। ये कुछ है जो यूरोप में फोटोग्राफ्स है, सचिन तेंदुलकर के साथ आपका फोटोग्राफ है, इनके उनसे साथ जो मुलाकात कैसी रही थी? बहुत अच्छे, मतलब ये जानते हैं स्पोर्ट्स पर्सन क्या है और इनके अंडर काम किया तो थोड़ा बहुत इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आप स्ट्राइकर की पोजीशन में खेलते थे, कोई ऐसा मौका है जहां पे आपने गोल करके अपनी टीम को एक हारा हुआ मैच जिता दिया हो? बिल्कुल, नेशनल टीम में मेरा डेब्यू था प्री ओलंपिक में, और हम घर में मैच हार गए थे, फिर हमने मतलब अवे मैच हार गए थे तुर्कमेनिस्तान में, और इंडिया में गोवा में मैच हो रहा था, तो मैं सब्स्टिट्यूट में आया था और गोल किया था उसमें। वैसे खिलाड़ी आप आगे बढ़े और फिर आपने कोचिंग को अपनाया और आप मुख्तलिफ टीमों के साथ जुड़े रहे, जिनमें रियल कश्मीर की टीम जो है, जिसने एक नया मकाम कश्मीर की फ़ुटबॉल को दिया है कौमी सतह पर, उसके साथ आप जुड़े रहे। रियल कश्मीर का उभरना और फुटबॉल में तरक्की करना और बाकी टीमों को भी एनकरेज करना कितना अहम है हमारी फुटबॉल के लिए? देखिए, रियल कश्मीर एक ब्रांड बन गया है यहाँ पे, और बच्चे चाहते हैं कि इस टीम में खेलें हम। और जैसे आपने कहा कि कुछ सालों से बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी के एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है। ये पिछले दिनों जो मैच था चर्चिल ब्रदर्स के साथ, आप जीत सकते थे और अगर आप 3 गोल करते तो आप चैंपियन बन जाते आई लीग के। ये गोल सांगा ने बहुत ज़बरदस्त किया था। आई लीग में इस पोजीशन पे पहुंचना कि आप अगर ये मैच जीतते तो फाइनल और टॉप पोजीशन हासिल करते, कितना अहम था ये मैच आपके लिए? मुझे लगता है मेरी कोचिंग करियर में सबसे अहम मैच ये था, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं कि हम लोग 1-0 जीत रहे थे, चांसेस भी मिले थे। मेरे हिसाब से हम लोग जीत सकते थे और आराम से जीत सकते थे ये बिल्कुल, मैच। 3-4 गोल तो कर ही पाते, लेकिन कुछ गलतियां भी हुई, डिफेंस में भी गलतियां हुई। ये गोल ऑलमोस्ट कंसीड किया गया गलती की वजह से डिफेंडर की। लेकिन देखिए ना, आपने जो हासिल किया है न सिर्फ मकामी रियल कश्मीर की तरफ से, जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से, जम्मू कश्मीर टीम की तरफ से संतोष ट्रॉफी में, फिर आप कोच गए केरला ब्लास्टर्स की तरफ से। वहाँ पर जो आपने इंटरनेशनल खिलाड़ियों को देखा, जाहिर है कि ये लोकल लेवल से एक टॉप क्लास इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट में आपने वैसे कोच काम किया, वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? मुझे लगता है कि जो वो एक्सपीरियंस है उसी की वजह से, जहाँ पे मैंने हेड कोच का जॉब लिया था रियल कश्मीर के लिए, और काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ है। और हाउ टू डील मैनेजिंग दोज बिग प्लेयर्स, काफ़ी कौन कौन से बड़े बड़े खिलाड़ी थे जिनके साथ आपका वास्ता पड़ा? जी, साथ में जिसको मैं अवार्ड अभी दे रहा था वो हूपर है, वो मतलब प्रीमियर लीग खेल चुके हैं, इंग्लैंड के लिए खेल चुके हैं, और ऐसे अफ्रीकन कुछ प्लेयर्स हैं जो कुछ वर्ल्ड कप के खिलाड़ी भी। जी हाँ, बिल्कुल। साथ में ही कोने एक प्लेयर था जो वर्ल्ड कप प्लेयर। हाउ इम्पोर्टेंट ए कोच इज फॉर द टीम एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम? मुझे लगता है कि वो एक ड्राइवर होते हैं, और जितने काम रहेंगे, जिस अच्छे अंदाज से वो गाड़ी चलाएंगे तो टीम भी उसी अंदाज से आगे भी बढ़ता रहेगा। कभी आपको लगता है कि ये सिचुएशन बहुत ख़राब है जिसकी वजह से आप पर भी असर पड़ रहा है, और आपको अंडर प्रेशर आते हुए देखकर खिलाड़ियों पर भी असर पड़ता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोच बड़ा काम रहे और वो जाहिर न करे जो उसके अंदर से बीत रही है? बिल्कुल, बहुत जगह ये करना पड़ता है कि आपको अगर आपके ऊपर प्रेशर है, आपके वो जो प्लेयर्स है उनको दिखाना है कि दैट यू आर कॉन्फिडेंट, उनको कंटिन्यू वो करना है, एनकरेज करना है, ताकि वो डिप्रेस ना हो। क्योंकि अगर लीडर ही डिप्रेस होगा या प्रेशर में होगा तो अब जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत उसका असर तो टीम पे पड़ता है।
मुझे बताइए, देखिए आपको एक्सपोजर मिला इंटरनेशनल खिलाड़ियों को कोच करने का, और उससे पहले आप खेल चुके थे फुटबॉल को। जो पहले फुटबॉल हुआ करती थी उसमें पैशन ज़्यादा होता था, शौक़ ज़्यादा होता था और तफरी का मादा ज़्यादा होता था। लेकिन अब जो फुटबॉल है उसमें पैशन, तफरी और शौक़, ज़ौक़ सब कुछ है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म भी है। यानी पहले तो आप बहसीत खिलाड़ी खेल सकते थे, बट यू कुड नॉट मेक इट एज ए प्रोफेशन। नाउ यू आर ट्राइंग टू बी ए प्रोफेशनल फुटबॉल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? देखिए, अगर आपको हाईएस्ट लेवल पे खेलना है, सो यू हैव टू बी ए प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मीन्स राइट अमाउंट ऑफ स्लीप, राइट अमाउंट ऑफ रेस्ट, सो बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होती है। प्रोफेशनलिज्म हमारे कश्मीर में भी आ रहा है। हाल ही में यहाँ पर एक कश्मीर सुपर लीग का इफ्तिताह हुआ है, उसके लिए बाज़ाब्ता ऑक्शन हुआ है और खिलाड़ियों को चुना गया है। पूल ऑफ प्लेयर्स थे जिनमें से 6 टीमों ने अच्छे अच्छे प्लेयर्स चुने। ऐसा नहीं कि एक ही टीम ने सारे अच्छे खिलाड़ी चुने, अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि तमाम टीमें तकरीबन बैलेंस रहे, उनको चुना गया। ये टीमें अथवास इंडिया 11, आर्को यूनाइटेड, एक्वा कश्मीर एवेंजर्स, यूनाइटेड एलिगेंट, ग्रीन एंड हीरोज और न्यू J&K यूनाइटेड। ये ऑक्शन हुआ, आप भी इसमें हिस्सा ले रहे थे। ये जो एक नया चैप्टर है हमारी फुटबॉल का, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़? बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा फुटबॉल पिछड़ रहा था, और जो ये इनिशिएटिव फुकान स्पोर्ट्स जो प्राइवेट कंपनी है उनके साथ स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स काउंसिल ने किया है, काबिल तारीफ है। कश्मीर सुपर लीग, कश्मीर सुपर लीग, ये आप देख रहे थे मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे ट्रॉफी भी अनवील की है, और काफ़ी बेहतरीन एटमॉस्फेयर है। जैसे पहले ही बताया गया कि डे एंड नाइट मैचेस हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम प्रोफेशनल फुटबॉल में दाखिल हो रहे हैं। देखिए ना, 6 टीमें हैं, 19 मैच इनको खेलने हैं। पहले जो टॉप करेंगे 4 टीमें वो सेमीफाइनल खेलेंगी, फिर फाइनल होगा। और जिस अंदाज से इस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है, आज 8वां बल्कि 9वां मैच खेला जाएगा। 8 मैच हो चुके हैं। तो क्या लगता है आपको, लोगों का इस टूर्नामेंट के तई कैसा रवैया है? कितना जोश है खिलाड़ियों में, कोचेज़ में कितना जोश है? क्योंकि अब पैसा मिल रहा है। खिलाड़ी जो एक गरीब घर का होता है, उसको जब आप नौकरी के ज़रिए या उसको हम पैसे के ज़रिए एनकरेज करते हैं, तो उसका फ़न जो है बेहतरीन तरीके से आगे आता है। मुझे लगता है कि हमें जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल, उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि शी हैज़ टेकन अ रियली कीन इंटरेस्ट इन इट। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और ख़ुद भी मैच देखने आते हैं, जो नुज़रत मैडम जो आती है, और काफ़ी एनकरेज वो फुटबॉल को कर रही है। और आप देख सकते हैं क्योंकि फुटबॉल के साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं। जैसे आपने कहा कि एक गरीब प्लेयर की गेम होती है, मतलब इनको एनकरेज करना, इनको पैसा मिल रहा है, और थोड़ा वो प्रोफेशनलिज्म अब आ रहा है, और उनको लग रहा है प्रॉपर जैसे ISL में हो रहा है या आई लीग में हो रहा है, वही एटमॉस्फेयर मिल रहा है। मुझे लगता है ये बहुत और बहुत अच्छी बात यह है कि ये जो टूर्नामेंट है, तो दिन की रोशनी में आधा मैच होता है और फिर फ्लड लाइट्स के नीचे मैचेस होते हैं। तो ये एक अजीब सी कैफियत तारी करता है आप पर। आप इतने खुश होते हैं ये मैच देखकर, बहसीत तमाशाई। तो बहसीत खिलाड़ी जब आप खेलते होंगे या बहसीत कोच, आप जब फुटबॉल टूर्नामेंट का हिस्सा बनते हैं, तो कैसी कैफियत आप पर तारी होती है? देखिए, मैं कोच दे, मैंने तो ये मैच चल रहा था न्यू J&K यूनाइटेड और एक्वा कश्मीर का। यहाँ पर एक पेनल्टी मिली थी अदनान को, जो कि एक्वा कश्मीर की तरफ से खेल रहे थे, और अदनान ने पेनल्टी कन्वर्ट की। सेकंड हाफ में भी उन्होंने कन्वर्ट की, लेकिन फिर सेकंड हाफ में न्यू J&K यूनाइटेड के फिर प्रेम कुमार ने लेफ्ट फुटर से गोल करके एक गोल मारा था, लेकिन 2-1 एक्वा ने। बट इट वाज ए वंडरफुल मैच। बहुत अच्छा मैच हुआ। आप देख सकते हैं क्या, मतलब जो ये फैंस आए, मतलब रात को भी आ रहे हैं, वो मतलब वो एटमॉस्फेयर यहाँ पे नहीं था पहले कि इवनिंग मैचेस हो, और जो घर से निकले फैमिलीज आ रही है देखने के लिए। एक बेहतरीन वो एनवायरनमेंट बन रहा है फुटबॉल का। यानी आपका जो डेली रूटीन शेड्यूल है, आप ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उसके बाद आप आराम से आके मैच का मजा ले सकते हैं। मैच तकरीबन 6:30 बजे शुरू होता है, पौने 7 बजे शुरू होता है, और फिर 8:30 पौने 9 तक खत्म हो जाता है। सो यू कैन एंजॉय द फुटबॉल गेम इन कश्मीर। TRC सिंथेटिक टर्फ पे आप जा सकते हैं। 19 मैचेस हैं, अभी 8 ही मैच हुए हैं, तो अभी मंजिल बहुत दूर है। क्या लगता है, ये विल इट बी ए स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स ए ग्रेट फुटबॉल फ्यूचर ऑफ कश्मीर? रोशन जी, एज ऑफ नाउ बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आया है,
मतलब मुझे लगता है कि दिस इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर द वी आर गोइंग इनटू द प्रोफेशनल। यू आर आल्सो एसोसिएटेड विद वन ऑफ द जी हाँ, मैं टीम को, मैं आर्को यूनाइटेड को मेंटर कर रहा हूँ। हम जैसे साजिद है, मैं हूँ, हिलाल है, ये सभी कोच, मतलब हम लोग चाहते हैं कि छोटे कोच आए जो यंग कोचेस आ रहे हैं, वो करें। ककरू भी एक टीम के साथ वो भी मेंटर है, तो हम लोग चाहते हैं कि एनकरेज हो हम, क्योंकि हम लोग फुटबॉल से ही निकले हैं वहाँ पे, तो हम लोग चाहते हैं कि फुटबॉल आगे बढ़े। और आप देखिए क्या जबरदस्त गहमी है, कितना शौक है, कितना जुनून है। और ये ग्राउंड देखिए ना कितना खूबसूरत है, इस टूर्नामेंट के लिए जगह कितनी अच्छी है, और सिंथेटिक टर्फ कितनी खूबसूरत है, नई बिछाई गई है, कितनी स्पेस है, और माहौल भी बहुत ज़बरदस्त है। फ्लड लाइट्स में आप खेल सकते हैं, अपने फ़न का मुजाहरा कर सकते हैं। अभी देखिए कल के मैच में आकिफ ने एक हैट्रिक किया, तो ऐसे आकिफ जैसे खिलाड़ी बहुत आगे आ रहे हैं। अदनान भी बहुत अच्छा खेल रहा है, प्रेम कुमार भी अच्छा खेल रहा है, बाकी खिलाड़ी भी मुख्तलिफ टीमों के अच्छे खेल रहे हैं। तो मुकाबला जो है न सिर्फ खिलाड़ियों के दरमियान है बल्कि कोचेस के दरमियान भी बिल्कुल जरूरी है। साजिद डार वर्सेस अब्दुल मजीद ककरू बिल्कुल होना चाहिए, ताकि ये जो रेवलरी आती है तो इसी से फुटबॉल उभर के आएगा, और जितना और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा, फैंस को भी मज़ा आता है देखने में। मैं बिल्कुल हैरान था कि जब मैंने देखे डिफरेंट टीम इतनी शॉर्ट टर्म मतलब पीरियड में ये टीमें बनी, उन्होंने ऑलमोस्ट कैप्चर किए हैं। वो फैंस आ रहे हैं उनके, आप देख सकते हैं फैंस के साथ जब बात करते हैं, उनके कुछ पर्सनल मतलब मोमेंट्स है टुवर्ड्स पर्टिकुलर टीम, सॉफ्ट कॉर्नर है किसी टीम, तो फैंस बन रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है आगे जाके फुटबॉल के लिए। फैंस अपना पेज भी बना रहे हैं और लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रहा है, वहाँ पे कमेंट्री भी होती है। तो अभी मैं पिछले दिन देख रहा था, इसकी व्यूइंग तकरीबन 26 लाख। बिल्कुल। तो 26 लाख लोग जब फुटबॉल देखेंगे, जाहिर है कि छोटे छोटे बच्चों को बहुत शौक होगा। ये जो है फुटबॉल का जो माहौल है, जैसी ज़रूरत होती है ग्राउंड लेवल पे एक फुटबॉल कल्चर बनाने की, मुझे लगता है उस समत में हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि हमें, मैं पर्सनली बोलना चाहता हूँ, जो फूकान जो कंपनी ये करा रही है, स्पोर्ट्स कंपनी विद इन कोलैबोरेशन विद स्पोर्ट्स काउंसिल, मुझे लगता है उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। दे केम विद द कंसेप्ट, एंड इतना ही नहीं कि खाली कंसेप्ट लेके आए, वो बाज़ाब्ता एक प्रोफेशनल वे में चला रहे हैं, बाहर से रेफरीज लाए गए हैं। सो मुझे लगता है कि काबिल तारीफ है जो भी हो रहा है, मतलब इतने शॉर्ट पीरियड में इतना एक अच्छा टूर्नामेंट कम जो लीग है ये चला रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये फुटबॉल के लिए बहुत अहम कदम होगा और हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ पूरी तरह आगे बढ़ेंगे और कश्मीर की फुटबॉल जो है वो ऊंचाई पे पहुंचेगी। इशफाक अहमद, आप प्रोग्राम में आए, आपने फुटबॉल के हवाले से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे फुटबॉल में प्रोफेशनल फुटबॉल की तरफ जो मंजिल आगे बढ़ने की कोशिश हम कर रहे हैं, मंजिल की तरफ, उस समत में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। इशफाक अहमद इंटरनेशनल फुटबॉलर और कोच हमसे बात कर रहे थे। और अब प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए चलते हैं इमरान गुल के पास। नाज़रीन, उम्मीद है कि जो भी स्पोर्ट्स लवर से प्रोग्राम देख रहे हैं वो सिंथेटिक टर्फ स्टेडियम TRC पहुंचेंगे और जो भी मैचेस बचे हैं, खासकर जो प्ले ऑफ्स है, एलिमिनेटर है और फाइनल होगा, वो फ्लड लाइट्स की रोशनी में होने वाले इन मैचेस का ज़रूर लुत्फ़ लेंगे। एक बड़ा ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है डे एंड नाइट स्पोर्ट्स इवेंट्स को देखना। और आपको ये भी याद दिला दें कि खेल और खिलाड़ी हर जुमे नशर होता है आपकी खिदमत में 4:45 पर सपहर को, और फिर रात 9 बजे आप देख सकते हैं DD कर्शी चैनल से इस शो को फिर से। इसके साथ ही पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।